दोस्तों, पाकिस्तान में भीख मांगने का रुझान अब एक मुनज़्ज़म इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सड़कों पर नजर आने वाले ये भिखारी अब फकत मोहताज या मजबूर लोग नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क का हिस्सा हैं जो एक दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। एक सिग्नल बंद होने से खुलने तक एक भिखारी 20 से 30 गाड़ियों से 25 से 50 रुपए लेकर दिन के आखिर में 1000 रुपए तक कमा लेता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैगिंग इंडस्ट्री एक ऐसी सनत बन चुकी है जो न फकत मुल्क के अंदर बल्कि बाहर भी बदनामी का बाइस बन रही है। मिसाल के तौर पर गजनफर हुसैन नामी भिखारी जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकले, या मुल्तान का शौकत जिसने 1 करोड़ की इंश्योरेंस कराई और दावा किया कि वो सालों से भीख मांगता है। ऐसी कहानियां साबित करती हैं कि ये पेशा अब फकत मजबूरी नहीं बल्कि कारोबार बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में तकरीबन 3.8 करोड़ अफराद भीख मांगने के पेशे से वाबस्ता हैं। बड़े शहरों में खास तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कराची में एक भिखारी रोज़ाना औसतन 2000 रुपये कमाता है, लाहौर में 1400 रुपये, जबकि इस्लामाबाद में 950 रुपये। यूँ मजमूई तौर पर पाकिस्तान में हर दिन ये भिखारी तकरीबन 32 अरब रुपये कमाते हैं, जो कि सालाना 117 खरब रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस सनत का फैलाव इतना ज़्यादा है कि इसे काबू करना मुश्किल हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में ये नेटवर्क्स इलाके तकसीम करते हैं, शिफ्ट्स बनाते हैं और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करते हैं। ज़्यादातर भिखारी, ख़ास तौर पर बच्चे और औरतें, किसी न किसी माफिया के काबू में होते हैं। वो इन्हें रोज़ाना लेकर आते हैं और वापस ले जाते हैं, और जो रकम जमा होती है इसका बड़ा हिस्सा ये नेटवर्क्स आपस में तकसीम कर लेते हैं। दोस्तों, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये नेटवर्क्स अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि बैरून मुल्क हालिया बरसों में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी थे, जो अक्सर उमरा, ज़ियारात या दीगर वीज़ों पर जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। इनमें से अक्सर का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और कश्मीर के चंद इलाकों से होता है। इनके वीज़े, टिकट्स और दीगर अखराजात एजेंट्स बर्दाश्त करते हैं और बदले में भिखारियों से रकम का बड़ा हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, FIA की कोशिशों से कई बार ऐसे अफराद को बैरून मुल्क जाते हुए पकड़ा गया। मसलन 2023 में 16 भिखारियों को मुल्तान से सऊदी अरब जाते हुए रोका गया, जबकि 2024 में 2000 पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। चुनांचे इन 2 सालों में 44,000 अफराद को मुश्तबा होने की बुनियाद पर फ्लाइट से उतारा गया। ये सूरत हाल न फकत मुल्क के अंदर बदनामी का बाइस बन रही है, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, बात यहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत से बाकायदा मुतालिबा किया है कि मजीद भिखारी या कम महारत रखने वाले अफराद न भेजे जाएं। तुर्की और यूरोप के कई ममालिक में भी पाकिस्तानी भिखारियों की सरगर्मियों से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसा अलमिया है जो फ़कत पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि भारत में भी इससे कहीं ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, सुरेश एक आम मजदूर था जिसे एक दिन विजय नामी शख्स ने अगवा कर लिया। इसे बेहोश करके आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया। उंगलियां काट दी गईं ताकि वो भीख मांगने के लिए मौजू बन जाए। फिर इसे 70,000 रुपए में एक औरत को बेच दिया, जो इसे दिल्ली ले गई और सारा दिन भीख मंगवाती रही। रोज फकत 2 रोटियां दी जाती और मुसलसल जिस्म में केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाता। हालत बिगड़ने पर इसे वापस कानपुर भेजा गया, जहां फिर से जबरदस्ती भीख मंगाई जाती। जब इसकी सेहत बिल्कुल जवाब दी गई तो इसे सड़क पर फेंक दिया गया। दोस्तों, ये कोई इनफरादी वाक़या नहीं, बल्कि भारत में भी सरगर्म एक मुनज़्ज़म बैकर माफिया का हिस्सा है, जो गरीब, यतीम और माजूर अफराद, खास तौर पर बच्चों और औरतों को अगवा या खरीद कर इनसे भीख मंगवाते हैं। इनमें से अक्सर अफराद को अज़ियतें देकर जिस्मानी तौर पर माजूर बनाया जाता है ताकि लोग तरस खाकर पैसे दें। उन्हें भूखा रखा जाता है, नशे पर लगाया जाता है और जो पैसे कमाते हैं वो गैंग लीडर्स ले जाते हैं। बहुत सी जगहों पर ये गैंग इलाके बांट कर काम करते हैं और कुछ को तो सियासी पुष्टपनाई भी हासिल होती है। ये दोस्तों, ये सब कुछ एक खौफनाक हकीकत है जो लाखों इंसानों की जिंदगियों को गुलामी से बदतर बना चुकी है। पाकिस्तान और भारत यानी दोनों हमसाया ममालिक में भीख मांगना अब एक मुनज़्ज़म और मुनाफे बख्श इंडस्ट्री बन चुका है। बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे भिखारियों को इनकार करने से डरते हैं कि कहीं इनकी बद्दुआ न लग जाए। हालांकि सच्चाई तो ये है कि जब इनकी दुआ नहीं लगती तो बद्दुआ काहेगी। जनाब, यही सोच इन नेटवर्क्स को मजबूत बनाती है और हम सब इसमें गैर शहूरी तौर पर शरीक हो जाते हैं। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखी तो ये लानत हमारे मुआशरे को अंदर ही अंदर खोखला करती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके
साथ लगे बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।